ओके, हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं भाई आप सब? कैसा चल रहा है सिंपल इक्वेशंस का चैप्टर? मजा आ रहा है? क्वेश्चंस करे थे सॉल्व जो मैंने डाले थे? नहीं करे तो कर लेना, प्रैक्टिस बढ़ जाएगी आपकी, आपको आसानी होगी। ठीक है? और अपने क्वेश्चंस भी देख लेना बुक के अंदर। चलो भाई। ओके। सो हमारा जो सिंपल इक्वेशंस का आज पार्ट 5 है, और जहां तक मैं उम्मीद करूंगी आज लास्ट ही हो। बट अगर जरूरत पड़ी तो पार्ट 6 भी बनाना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अभी तक के लिए पार्ट 5 ही है। देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। देखो भाई, तुम लोगों को मैंने इक्वेशन बता दिया क्या होता है, वेरिएबल्स बता दिया, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट इक्वेशंस के बारे में बता दिया। उसके बाद इक्वेशंस बनाते कैसे हैं वो मैंने तुम्हें अलजेब्रा चैप्टर में बताया हुआ है, तुम उसमें जाके देख लेना। ठीक है, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। उसके बाद मैंने तुम्हें इक्वालिटी की कंडीशन को मेंटेन करना सिखाया कैसे होता है। फिर उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया ट्रायल मेथड से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले से, और ट्रांसपोजिंग से। एट द लास्ट वीडियो में ट्रांसपोजिंग का काम हुआ था, जो कि बहुत सिंपल था। अब जो है वो छोटा सा पार्ट है, वो बस बता रही हूँ मैं, और उसके बाद एक दो क्वेश्चन है वो करवाऊंगी मैं। चलो भाई शुरू करते हैं, क्योंकि खत्म भी करना है जल्दी। चलो, उसके बाद अब है अगला जो मेरा टॉपिक है, फ्रॉम सॉल्यूशन टू इक्वेशन। अभी तक अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो हम लोग क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हम लोग इक्वेशन से सॉल्यूशन निकाल रहे थे। सॉल्यूशन कैसे? जैसे जो भी वेरिएबल दिया उसकी वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब इसे थोड़ा सा नया चीज लेके आया है कि वो कह रहा है कि अब तुम सोल्यूशन तुम्हें गिवन है, उससे तुम इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बनाओ। कैसे बनाएंगे? हैं, कैसे बनाएंगे? देखो कैसे बनाएंगे। जैसे कि मेरे पास एक दे रखा है x इज इक्वल टू 5। मेरे पास सिंपल सी एक एक सोल्यूशन दे दिया। सोल्यूशन ही तो है, क्योंकि इक्वेशन थोड़ा ना बोलेंगे हम इसका, सोल्यूशन ही है। तो वो कह रहा है बताओ इसे इक्वेशन बना दो। अब तुम कहोगे इक्वेशन बनाए कैसे, क्या करें? वैसे अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैं तुम्हें एक्सप्रेशंस बनाने सिखाए थे। अगर तुम्हें एक्सप्रेशंस अच्छे से बनाने सिखाओगे तो इक्वेशन भी अपने आप सीख जाओगे, कोई नहीं। क्या, क्यों ना मैं अलग अलग इक्वेशंस बनाती हूँ इसे। जैसे कि पहली पहली इक्वेशन क्या बनी मेरी, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो ये बनी कुछ इस तरह से कि एड 3 बोथ साइड। देखो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, जो कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। क्या ये हमारी इक्वेशन नहीं है? बिल्कुल है। चलो जी, और कोई बना के देखते हैं। अगली इक्वेशन बनाते हैं। अब मैं कहती हूँ सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड। नहीं, 10 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके 10 नहीं, सब्ट्रैक्ट 4 ले लेते हैं। चलो, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड। नेगेटिव में चली जाएगी इसलिए हटाया मैंने, कर सकते हो तुम, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, घबरा मत जाया करो बात बात पे। ठीक है, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 4, 1। क्या ये इक्वेशन नहीं है? हाँ जी, इक्वेशन तो है। हमें कोई दिक्कत थोड़ी इक्वेशन से, इक्वेशन तो है ये। ठीक है जी। अब थोड़ी इक्वेशन और ले लो कि क्या करना है। अब कहो कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4। आ जाओ, इसको x मल्टीप्लाई बाय 4 और 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4x इज इक्वल टू 20। ठीक है जी, इक्वेशन तो यही है। क्यों ना इसी में बड़ा दोबारा मॉडिफाई कर दे। अब कह दो इसी के अंदर जो अगला स्टेप है, इसी वाली के अंदर, ये तो पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। क्या? नाउ सब्ट्रैक्ट, कौन सा नंबर लें? 5। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड। अब काम इस पे करना है, क्योंकि इसी के अंदर हम मॉडिफाई कर रहे हैं ना। उस वाले को तो ले आए हम यहाँ तक, इस वाले को मॉडिफाई करना है। 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 20 माइनस 5, 15। आ गया जी, आ गया।
अब तुम मुझे ये बता दो, तुम ऐसे कर करके कितनी इक्वेशंस बना सकते हो? अब तुम बोलोगे भैया हम तो बहुत इक्वेशंस बना सकते हैं, ये फोर्थ वाली एक और बना लो। ज्यादा ही मन कर रहा है तो एक इक्वेशन और बना लो। डिवाइड both sides, dividing both sides by 4। तो क्या करना है, x/4 नई इक्वेशन बना रहे हैं, इस बार 5/4। ठीक है, अब क्या करो, कह दो कि नाउ एड 2 इन बोथ साइड कर दो, दोनों साइड ऐड कर दो। x/4 अब इसमें कर रहे हैं चेंज हम, ठीक है, और 5/4 + 2, तो ये तो x + 8/4 हो जाएगा, और ये 5 + 8/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तुम्हारे लिए, चलो बट कोई बात नहीं। x + 8, ये वाला 4 अगर मैं उधर ले जाऊं ऐसे करके, अगर 4 ले जाऊं तो 13/4 × 4 नहीं हो जाएगा भाई, डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। शिफ्ट कर रहे हैं ना, ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो जो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है उसका ऑपरेशन, उसका अपोजिट ऑपरेशन दूसरी तरफ हो जाएगा। जो ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है उसका दूसरा उसका अपोजिट ऑपरेशन वहां। तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, मैं वहां ले गई डिवीजन, डिवीजन में था मैं वहां ले गई मल्टीप्लाई में हो गया, 4 से 4 कैंसिल आ गई। अब तुम ये देखो, इस छोटी सी एक इससे हमने कितनी इक्वेशंस बनाई। तुम कहोगे कि भाई एक इक्वेशन तो ये बना ली, एक इक्वेशन ये बना ली, एक इक्वेशन ये बना ली, दिख रही है हाँ, और एक इक्वेशन हमने ये बना ली। तो ये तो कह रहा है कि हम सॉल्यूशन से इक्वेशन पे कैसे आए, वही तो उसका टॉपिक का नाम है। तो तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, अगर हमें सिर्फ इक्वेशन गिवन होती तो हम सोल्यूशन सिर्फ एक ही निकाल सकते हैं। निकाला है ना अभी तक, जितनी भी इक्वेशन हमें गिवन थी उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन आया, उसके एक से ज्यादा सोल्यूशन नहीं आए थे, एक ही सोल्यूशन आया, तो उसकी एक ही वैल्यू आई थी। ठीक है, जैसे एक्स की वैल्यू 3 है तो 3 आई है, एक्स की वैल्यू 5 है तो 5 आई है, दो वैल्यूज नहीं आई, एक ही वैल्यू आई। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे तुम देखो, अगर सॉल्यूशन हमें गिवन है कोई भी, तो हम उसकी कितनी सारी इक्वेशंस बना सकते हैं। तो यही बताना था कि अगर एक इक्वेशन गिवन है तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, नो डाउट। अगर इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन है, तो उसका सॉल्यूशन भी एक ही होगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन एक गिवन है कोई भी, रैंडमली यूं ही दे दिया है, तो उसके न जाने कितनी ही, मतलब एन टाइम एन नंबर्स लिख दो या एन इक्वेशंस हो सकती हैं। जितना तुम चाहो उतनी इक्वेशंस तुम बना सकते हो, एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कर दो, एडिशन डिवीजन कर दो, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर दो, कुछ भी कर दो तुम, उसकी एन नंबर्स ऑफ इक्वेशंस बन सकते। ठीक है ना। मैनी इक्वेशंस, लो मैनी लिख देती हूँ, MANY, मैनी इक्वेशंस बन सकते, ये था। अच्छा, तो ये चीज हो गई। अब बात आती है कि हम अपनी जो ये सिंपल इक्वेशंस हमने बनानी सीखी है उसको हम रियल लाइफ में यूज कैसे करेंगे। ठीक है ना, रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे, देखो मेरे पास कोई कह दे, कोई क्वेश्चन मुझे यूं ही दे दे, ऐसे ही रैंडमली कोई मुझे कोई क्वेश्चन दे दे, क्या क्वेश्चन दे दे, पेन कहाँ है ये, लिखती हूँ। देखो मेरे पास अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, हमें अपनी रियल लाइफ में कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट गिवन होगी, तो हम यूज करेंगे।
उन स्टेटमेंट को समझते हुए हमें पहले अपने वेरिएबल्स लेने हैं और वेरिएबल्स के साथ जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलता जाए उनको हमें अपनी इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। ठीक है ना? अब कैसे करना है, आ जाओ। जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, सॉरी रियल सिचुएशन नहीं थी, प्रैक्टिकल सिचुएशन थी, अगर मैंने मुंह से निकल गया हो तो सॉरी। प्रैक्टिकल सिचुएशन थी, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो वो कह रहा है द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 11 के कोई नंबर है जिसका 3 टाइम्स ले लो, मान लो लेट नंबर, कोई मैंने नंबर माना क्या, एक्स मान लूं, चलो एक्स ही मान। वो ये कह रहा है कि इस नंबर का 3 टाइम्स और इसके साथ 11 को ऐड कर दो, यानी कि सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 11 इज 32। आंसर ये आया। तो वो कहता है नंबर बताओ, यानी कि एक्स की वैल्यू बताओ। ये चीज बोल रहा है ना कि वो कहता है कि मेरे पास कोई नंबर है, उसका 3 टाइम्स किया, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 11। स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अगर तुम लोगों ने स्टेटमेंट नहीं समझे ना तो उसे दिक्कत होगी। तो जब भी कोई क्वेश्चंस पढ़ते हो ना इस टाइप स्टेटमेंट टाइप के, तो उसको एक बार पढ़ो, नहीं समझ में आया 2 बार पढ़ो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कभी तो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। और कभी भी ना जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, बहुत प्यार से, जैसे कि द सम ऑफ, यानी कि सम यानी कि एडिशन हो रहा है यहाँ पे किसका, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, यानी कि कोई नंबर है जिसका हमने 3 टाइम्स किया, यानी कि 3x, 3 से मल्टीप्लाई किया है, और 11, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 11 इज 32। इज 32 मतलब इज इक्वल्स टू 32। ये है हमारा रिजल्ट। फाइंड द नंबर, हमें नंबर बताना है। नंबर यानी कि सबसे पहले लेट नंबर लिया हमने एक्स, यही वाला नंबर तो है जिसकी वो बात कर रहा है, क्योंकि इसकी तो बात नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ये नंबर फाइंड करना है हमें, तो हमने इस नंबर को मान लिया एक्स। अब इस नंबर के ऊपर एक कंडीशन क्या है, इस नंबर के ऊपर कंडीशन है कि पहले तो इसको 3 टाइम्स कर दो, ठीक है, फिर इस नंबर को 11 में ऐड कर दो, यानी कि द सम ऑफ दिस, और फिर इक्वल में 32 लगा दो। ये है स्टेटमेंट की इक्वेशन। ठीक है ना? ये चीज आ गई। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है। अब तुम ट्रांसपोजिंग से सॉल्व कर दो, तुम्हें आता तो है, तुम्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे भाई, 3x है, पहले हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे, 32, 11 को उधर ले जाओ, हाँ जी ले जाओ, तो प्लस का है, वहां जाके क्या होगा, माइनस का, यानी कि यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, तो इस तरफ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, माइनस का, सॉरी सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, उसके बाद 3x आया, 3x आने के बाद 21, अब x तो अब भी नहीं बचा, अब x, अब 3 को उस तरफ लेके जाना है, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन का, अपोजिट क्या है, डिवीजन, तो x क्या आ गया, 7। जो नंबर उसने हमसे मांगा था कि भाई ये नंबर बताओ क्या है, वो नंबर ये है 7। अब तुम इसे वेरीफाई कर लो कि ये सही भी है, नहीं है, कि एमी तो नहीं बोल रहा। वो कह रहा है कि वो जो नंबर आया है ना उसका 3 टाइम्स कर लो, तो 3 टाइम्स किया, 7 का क्या आया, 21। ठीक है, फिर उसके अंदर कह रहा है 11 को ऐड कर दो, मैंने इसके अंदर 11 को ऐड कर दिया, क्या आंसर आया, 32। तो जो उसका आंसर है वो 32 है, तो क्या 32 और 32 सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है, नहीं तो तुम इसको इसमें पुट करके देख लो, यही आंसर। तो इस तरह से हम अपनी जो स्टेटमेंट्स गिवन होंगे ना हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल सिचुएशन में, उनको लेंगे, उनकी इक्वेशन बनाएंगे, उसको फिर इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ये है आपके इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। अब मैं एक बार देखती हूँ कोई और क्वेश्चन मुझे मिल जाए तो। ओके, चलिए अभी मैं क्वेश्चंस लिख रही थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। चलिए आगे वाला शुरू करते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, पहला तुमने कर लिया, दूसरा है राजू's father age is 5 year more than 3 times राजू's age। देखो, जब भी किसी सिचुएशन के ऊपर बोला जाए कि उससे इतनी ज्यादा है, उसके इतने कंपैरिजन में है, उसको इतने से कम है, हमेशा उसी का वेरिएबल लेते हैं। जैसे वो बोल रहा है कि राजू की पिता की एज जो है वो 5 साल ज्यादा है, किससे, राजू की 3 गुना एज से। तो जिससे ज्यादा है या फिर जिससे कम है, या जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम राजू के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, कि राजू से ज्यादा है, तो जिससे भी ज्यादा होती है ना हमेशा उसी का वेरिएबल लेते हैं। तो सबसे पहले बिना घूम फिर के लिखो, लेट राजूस एज, वाई में ले लें,
हाँ जी y में ले लो, हमने मान ली y। अब चलते हैं कैसे कैसे, अब सब चीज आराम से हो जाएगी। वो कह रहा है कि राजू के पिता की एज जो है वो 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है। कैसे? 3 टाइम्स ऑफ राजूज एज, यानी कि पहले तो राजू की एज का 3 टाइम्स किया। हमेशा पीछे की तरफ से ना, बैक साइड की तरफ से स्टेटमेंट को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। कि पहले तो हमने एज का 3 टाइम कर लिया, किसकी? राजू की एज का। फिर वो कह रहा है कि इससे भी 5 ज्यादा है, इससे भी 5 ज्यादा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहता है कि राजू की एज तुम्हें फाइंड करनी है। देखो ये भी चीज बोल दी, जो भी चीज तुम्हें फाइंड करनी हो ना, हमेशा उसी का वेरिएबल लेना। राजू की एज फाइंड करनी है, तुमने राजू की एज का वेरिएबल लेना। स्टेटमेंट को पढ़ते पढ़ते तुम्हें पता चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि इफ हिज फादर एज इज 44, उसने बता भी दिया कि राजू के पिता की एज जो है वो 3 गुना ज्यादा है राजू से, और उसमें भी 5 जमा करने पर वो कितनी है? वो 44 है। प्रेजेंट की बात तो हो रही है। अब वो कह रहा है कि राजू की एज बताओ। मेरे पास इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर दो। क्या करना है? 3y ट्रांसपोजिंग से करेंगे, 5 को उस तरफ लेके जाना है। यहाँ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? एडिशन का। तो वहां जाके कौन सा होगा? सब्ट्रैक्शन का, ठीक है जी। उसके बाद 39 आ गया। अब यहाँ तो y सिंपल नहीं बचा। अब y 3 को किधर लेके जाना है? उधर लेके जाना है दोबारा। 3 यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? मल्टीप्लीकेशन का। तो वहां कौन सा करेगा? डिवीजन का। तो लेट्स गो, चलो चलते हैं। ये क्या आ गया? 13। इसका मतलब राजू की एज जो है वो 13 है। और अगर तुम्हें गड़बड़ लग रही है तो तुम इसको वेरीफाई कर लो। चलो वेरीफाई भी कर लेते हैं। कैसे? उसने कहा कि राजू की एज का 3 गुना और उसमें भी 5 जमा करने पर अगर ये आ जाता है 39 + 5, ये हो गया 40। आगे राजू के पिता की एज, तो इसका मतलब हमारा ये आंसर ठीक है। राजू की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है? वो है 30, ठीक है। तो इस तरह से स्टेटमेंट्स गिवन होंगे तुम लोगों को, और जो तुम्हें सॉल्व करनी है। अब ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसलिए मैंने 3 लिए क्वेश्चन, ठीक है। इस वाले को भी साइड में देखेंगे, पहले इसको देखेंगे। इधर आ जाओ, देखो। एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। अब क्योंकि एक नंबर की बात हो रही है तो इसी को हम वेरिएबल ले लेंगे। लेट नंबर, पहले तो ये लिख लेते हैं, लेट नंबर टी। मेरे का मन कर रहा है मैं टी वेरिएबल ले लेती हूँ, ठीक है। टी वेरिएबल लिया। वो कह रहा है कि एड 4, 4 को जमा कर दो किसमें? उस नंबर के 8 टाइम्स में। यानी कि पहले तो ये नंबर का 8 टाइम्स किया, फिर उसके अंदर 4 किया ऐड। कह रहा है अब जो नंबर हमें मिला है वो है 60। अब तुम मुझे वो नंबर बताओ, ये नंबर क्या है? वो बोला ना कि पहले तो उस नंबर का 8 गुना किया, फिर उस 8 गुने के नंबर में मैंने 4 ऐड कर दिया, तो जो नंबर मुझे मिला वो है 60, ठीक है जी। हाँ जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वही ट्रांसपोजिंग से चलेंगे भाई, हमें तो इधर उधर जाना ही नहीं है। 8t 64, यहाँ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? इधर एडिशन का। तो वहां जाके किसका करेगा? सब्ट्रैक्शन का। 80 लिया, 56 आंसर आ गया, ठीक है। टी 56, 8 यहाँ पे किस चीज का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? मल्टीप्लीकेशन के। यहाँ किसका करेगा? डिवीजन का। टी आया 7। दिख रहा है? हाँ दिख। वेरीफाई कर ले, इसको कर लो। मेरे पास तो स्पेस भी है यहाँ पे, कोई दिक्कत थोड़ी है। वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने में क्या है? वो नंबर क्या निकला मेरा? 7 निकला वो नंबर। वो कह रहा है इस 7 नंबर का, सॉरी, इस 7 नंबर का करो 3 गुना, कर दिया। सॉरी 8 गुना कर दिया, 56 आ गया। फिर इस 56 में 4 प्लस कर दो, 60 आ गया। तो क्या ये नंबर और ये नंबर सेम नहीं है? हाँ जी सेम है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये वाला नंबर जो है वो ये नंबर सेम ही तो है, जिसका मतलब टी जो है हमारा आंसर सही है। चलो जी, अगले पे चलते हैं। अगले पे चल दे। अनवर थिंग्स, अनवर ने सोचा है कुछ, कुछ तो सोचा ही होगा। चलो, अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर। उसने एक नंबर के बारे में सोचा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लेट नंबर ही ले लो। लेट नंबर, कुछ इधर उधर देखो ही मत। इस बार हम लेट नंबर एक्स लेते हैं। तो क्वेश्चन अलग है तो नंबर भी एक्स ले लेते हैं। वो कह रहा है कि अगर वो इस नंबर में से 7 माइनस कर दे, वो भी क्या? जब भी नंबर का 5/2 टाइम्स हो रखा हो। ये 2 टाइम्स ही तो है, यानी कि मैंने क्या कहा, हमेशा से पीछे की तरफ से चलते हैं। पीछे की तरफ, यहाँ भी हम देखो बैक साइड चल रहे थे ना, पहले 8 टाइम्स किया फिर 4 ऐड किया। यहाँ भी ये करेंगे।
ये नंबर यही तो है, ये वाला। पहले नंबर का करना है 5/2। फिर वो कह रहा है कि वो 7 उसमें से ले गया, यानी कि माइनस कर दिए। तो जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 23। देख रहे हो, पहले हमने नंबर लिया, ठीक है, फिर बैक साइड से चलना शुरू किया। उसने कहा कि नंबर का 5/2, मैंने 5/2 ले लिया नंबर का। उसमें से मैंने 7 हटा लिए, टेक अवे हटा लिए, 7 भी हटा लिए। तो जो हमें रिजल्ट मिला ना वो 23 मिला। मिल गया 23। तो अब बताओ वो नंबर क्या था, अब वो बताओ नंबर क्या था। ठीक है जी, नंबर बताना है हम लोगों को। कर लेते हैं सॉल्व। 5/2 को यही छोड़ देते हैं, हमें क्या करना, -7 को उस तरफ ले, नहीं 7 को उस तरफ लेके जाना है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, माइनस का। यहाँ पे क्या करना है, प्लस का, अपोजिट हो जाएगा। 5/2x, चलो जी ये हो गया 30। अब देखो इसको ध्यान से समझना, 5x/2, समझ रहे हो ना क्या किया मैंने, समझ जाओगे। देखो सबसे पहले या तो तुम 5 को ले जाओ, 2 को ले जाओ, तुम्हारी मर्जी है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसको लेके जाना है। देखो 5 को लेके चलते हैं पहले। 5 यहाँ पे कैसा है, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो वहां जाके कैसा करेगा, वहां जाके डिवीजन का करेगा। x/2 को मैंने छोड़ दिया और 30/5 को मैं ले लिया। ठीक है जी, अब 2 की बारी आई, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, हो रहा है तो कर लो। चलो लो, x/2 = 6 आ गया। देखिए x की वैल्यू तो नहीं आई। अब देखो 2 यहाँ पे कैसा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, डिवीजन का, तो वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन का। तो वो नंबर 12 है। अब इसका वेरीफाई कर लो। वेरीफाई कैसे करेंगे, आ जाओ यही कर लेते हैं, चलो ऊपर कर लेते हैं। इस वाले का वेरीफाई है। वो कह रहा है कि मैंने एक नंबर सोचा, अनवर ने एक नंबर सोचा। क्या जी हाँ सोचा। वो नंबर हमारा क्या आया है, हमारा नंबर वो रहा है 12, तो उसी को लेके चलते हैं। मान लो उसने 12 ही सोचा था वो नंबर। फिर उसने देखा कि उस 12 के अंदर उसने पहले तो उसका 5/2 किया। इस नंबर का 5/2 करके क्या आया, 2 काटा 6, 30 आ गया। फिर वो कह रहा है उस 30 में से मैंने 7 को हटा दिया, तो 30 - 7 क्या आया, 23। तो क्या ये नंबर और ये नंबर सेम है, हाँ जी सेम है। तो इसका मतलब हमारा जो एक्स है वो सही है। आंसर ये है, आंसर ये नहीं है। कभी इसको ले जाओ ना, ना ये वेरीफाई करवाया तुम लोगों को मैंने। आंसर ये है, जो भी हम नंबर लेट कर लेते हैं ना, उसी का आंसर जो वैल्यू आती है वही आंसर होता है। जैसे यहाँ पे हमने नंबर क्या लेट किया था, टी, तो टी की वैल्यू 7 आई है। ये मत लिखा ना कभी, ये लिखाओ, ठीक है, ये गलत है। जैसे यहाँ पे हमने राजू की एज वाई मानी थी, तो वाई ये आया था, तो ये है निकली राजू की एज। ये नहीं, ये तो गिवन था, ये हमने फाइंड किया है। जो भी तुम वेरिएबल लोगे वही आंसर, ठीक है ना। तो तुम लोगों को मैं एंड में 2 क्वेश्चन दूंगी इसके करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करना। बाकी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने चैप्टर में से करना। और उसका जो आंसर होगा, जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका आंसर कमेंट में डाल, ठीक है। और देख चेक करते हैं कि कितनों का सही निकलता है, कितने का गलत निकलता है। और चांसेस हो तो पॉसिबल तो उसके स्टेप्स भी लिखना, क्योंकि ट्रांसपोजिंग बहुत जरूरी है, उसको इग्नोर नहीं करना। अगर तुमने इसको इग्नोर कर दिया तो आगे जाके बहुत दिक्कत आना। अभी तो क्या था, सिंपल इक्वेशंस का चैप्टर था, ज्यादा दिक्कत है नहीं, बस स्टेटमेंट्स को समझ लो कैसे कैसे वो बोल रहा है। अगर स्टार्टिंग में दिक्कत आती है तो हमेशा से स्टेटमेंट को आराम से, बहुत ही धीरे धीरे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार पढ़ो, उसे अच्छे से रीड करो। तुम्हारी एक बार हैबिट बैठ गई तो तुम्हें उसके बाद कोई परेशान चीज करेगी ही नहीं, ये मेरी गारंटी, ठीक है ना। तो अब मैं वीडियो खत्म कर रही हूँ, एंड में क्वेश्चन डालूंगी, उसको सॉल्व करना है। और उसके आज ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। 5 पार्ट्स हुए हैं हम लोगों के, आज ये चैप्टर खत्म हो गया है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। उस पर छोटा सा रील बना दूंगी या वीडियो बना दूंगी, देखते हैं क्या करना है। और वैसे मैं अपनी तरफ से कोई ना कोई चैप्टर उठाऊंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो आप चाहते हो कि मैं उठाऊं, 7th क्लास का ही है, अभी कोई और क्लास का है तो भी मैं उठा दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं छोटी क्लास से इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि ताकि क्या हो ना, कि बच्चों का बेस बनता चला जाए, इसलिए इसलिए मैंने पहले 6th क्लास के चैप्टर्स करवाए थे जो इम्पोर्टेंट है। अब मैं 7th पे आई। तो अगर कोई दिक्कत हो तुम लोग मुझे बता देना, कोई चैप्टर शुरू करवाना तो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वो चैप्टर शुरू कर दूँ, ठीक है। अब देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा उठेगा। तब तक के लिए अपने मैथ्स की प्रिपरेशन करते रहो और अपना ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो जी बाय बाय।